पाकिस्तानी भी खुशी मना रहे हैं। बांग्लादेश का पता नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के यूट्यूबर लगे पड़े हैं पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आर के, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी और उन बांग्लादेश के बारे में दोस्तों, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ही साथ में बैठने की बातें हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्तों। तो बात ये हुई है कि अमेरिका ने जो एड मिलती थी दोनों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, तो उनके ऊपर लगा दिया है बैन। तो इसके बारे में और उस पाकिस्तानियों की वीडियो जो वाइट है वो हम पहले सुनते हैं, उसके बाद एक एक वीडियो के बाद हम करते हैं बात दोस्तों। तो पहले देखें वीडियो। जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये थी पहली वीडियो। तो उसके इसके अंदर जो कि पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, उन्होंने बोला है कि जयशंकर जब से पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर मीटिंग की है, तो उन्होंने बोला होगा, और अगर बोला है तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको जो एड मिलती, जो भीख मिलती मिलती थी, ये अब एड बता रहे हैं, जो जो भी है जो बता रहे हैं, मगर वो जो भीख मिलती थी उनको, तो उनके ऊपर बैन लगा दिया है, बांग्लादेश के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कदम है अमेरिका का, इसका मैं सराहना करता हूँ दोस्तों। तो ऐसी और एक वीडियो है जो कि पाकिस्तानी बांग्लादेश को, देखो ये बात क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक और वीडियो सुनते हैं। बिल्कुल सही। हम बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। हाँ, अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी। ठीक है। वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था, अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया है। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी अभी मिलिट्री वफ्द आया था, और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर, हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा। हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अब भी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में, जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आपको पता है, हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। अच्छा। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जाम्पल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी, उनके साथ हम ज्यादती की थी। हमारी जो ज्यादती थी 1971 में, उसकी वजह से वो शेख मुजीब का, आपको वो जो 6 नुकात उसने दिए थे याद है, उसके अंदर क्या किया, उसने बातें की थी। तो उन्होंने हमसे, वो बेसिकली उनका, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ एक मुसलमान वाला रिश्ता है। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था, वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। तो अब वो उनके साथ आए, उनको भी पता था, उनकी अवाम हमसे मोहब्बत करती थी, इस वजह से हम आए हैं। वो उनका जो वफ्द आया है, खान यूनिस, वो जो यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, और उनके साथ अब हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं। अब हम जो ऑलमोस्ट 70 डील साइन कर रहे हैं, उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40 ईयर के बाद हमारा वो जो कार्गो जहाज गया है, अब चीनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमारी जो उनके साथ तिजारत है वो अच्छी हो जाए। वेपन दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमने वेपन भेजा चीनी के बाद ये मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता, वेपन के बारे में, क्योंकि ये खुफिया बातें होती हैं। अच्छा।
और हम पूरे चैनल पे चल रही है, कहाँ खुफिया रह गई? नहीं, ये मैम हमारी जो ISPR है, हम जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तो उसकी वजह से उसने तो कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि हमने उनको वेपन दिया है। अगर हम इस तरह के करेंगे तो हम पे हो सकता है हम भी गरीब मुल्क हैं, हमारे ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। बताएं आप। अब पहली बात है कि हमने F-17 थंडर जो हेलीकॉप्टर, जो ये एरोप्लेन है, जो लड़ाकू विमान, तो भाई पाकिस्तानियों, पहली बात तो ये है कि ये हवाई जो आपका जो एरोप्लेन है वो पहले आपको भी भीख में मिला हुआ है, आप दोगे क्या? जब आपके पास ही है भीख का लिया हुआ, तो आप दोगे क्या? और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सिगनल लेक कॉरिडोर के ऊपर ऑलरेडी आ गई है, तो हम उनको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग क्या दोगे जब तुम्हारे पास ही ट्रेनिंग नहीं? तुम टीटीपी से पिट रहे हो, तहरीके तालिबान से खुद पिट रहे हो, तो उनको क्या ट्रेनिंग दोगे? और दूसरी बात ये रही कि 1971 में पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से नंगी हुई थी ना, जिस तरह से सरेंडर किया था ना दोस्तों, ये बहुत ही वाहियात एक जो है पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है पाकिस्तान की आर्मी का। तो उस ये बात ये हुई। उसके बाद इन्होंने और एक बात बोली है कि वो भाई भाई है, हम भाई भाई है, मुसलमान मुसलमान। भाई मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान वाले भी भाई भाई है, वो भी मुसलमान ही है। कि वो चाहे चेंज हो गए, वो भी मुसलमान ही है ना पाकिस्तानी हो। वो भाई भाई नहीं है तुम्हारे, वो भाई भाई नहीं हो सकते तुम्हारे। तुम इतने बगैरत इंसान हो पाकिस्तानी, तुम भाई भाई बना बना के पूरी दुनिया में मुसलमानों को मरवा दिया, और मरवा दिया है तुमने। पूरी दुनिया में जलील किया है मुसलमानों को, पाकिस्तानी तुमने, तुम पाकिस्तानियों ने किया है। और ये बात रही कि हम सिखाएंगे, तो भाई सिखाने की बात नहीं है, मेन क्या प्रोसेस, मेन बात क्या है, मैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, अब उनके अंदर जो आतंकवाद, जो दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैलाने का काम था ना, वो हो गया है ठप, वो बंद हो गया है। उनको अब एड भी नहीं मिल रही है और बंद हो गया है। तो उसके चक्कर में अब जैसे हम जम्मू कश्मीर से और उस तरह से जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी भेजते थे इंडिया के अंदर, तो इंडियन आर्मी को तो मिला हुआ है खुला, एकदम खुला, एकदम फ्री हैंड, कि जिसे भी देखो ठोको, जिसे भी देखो ठोको। तो उधर से तो आर्मी ने पूरा एकदम टाइट कर दिया है। तो अब इंडिया के अंदर दोस्तों पाकिस्तान जो आतंकवादी घटनाएं फैलाना चाहता है, वो अब बांग्लादेश के जरिए, बांग्लादेश के अंदर से, देखो चीनी के साथ वेपन वेपन किस लिए भेजा है? क्या आर्मी लड़ेगी? इंडियन आर्मी से लड़ेगी या पाकिस्तान आर्मी? कभी नहीं लड़ेगी। इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को पता है कि हम ठोके जाएंगे। इस तरह से ठोके जस्ट चाइना की नहीं चली है, चाइना गलवान में पीटी की नहीं चाने, चाइना की चाइना, तो उसी तरह से पाकिस्तान को भी लग गया डर कि अब हम इंडियन आर्मी से सामने से नहीं भिड़ सकते। तो अब उधर से आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, बंद हो गई, लगभग लगभग बंद हो गई, आतंकवादियों का खात्मा हो गया। अब इनको नया फ्रंट खोलने के लिए अब कहीं से तो करना, इंडिया के अंदर उनको ये काम करना है, तो कैसे करेंगे? अब ये बांग्लादेश का सहारा लेके खुद तो आतंकवादी बने ही थे। पाकिस्तान तो आतंकवादी कंट्री बनी चुकी है और भिखारी बनी चुकी है। तो अब इसके बांग्लादेश के जरिए इंडिया के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ाने के लिए ये जो है ना काम, पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई, जो कि मेन आईएसआई है, आईएसआई का हेड आया हुआ है, आया था बांग्लादेश में, तो उसने अब आतंकवादी घटनाएं जो इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए ये काम किया है। तो उसके बाद जब वैसे तो बांग्लादेश को भी अभी भिखारी बना के ही छोड़ेगा। और मैं बांग्लादेशियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने इंडिया के साथ रह के आपका कुछ बुरा भी नहीं हुआ था, आपकी कंट्री डेवलप हो रही थी। मगर ये तो आपकी नासमझी कहूँ या फिर क्या कहूँ आपको पता नहीं मुझे, मगर जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। एक और वीडियो है दोस्तों, उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो ये लो, आपको ये लगता है ये सही मौका है कि हम बांग्लादेश की मदद करें? जी हाँ, मुझे लगता है हम क्योंकि भाई हैं, हमारे अंदर पहले भी एक खूनी रिश्ता है और 1970 से पहले तो हम एक ही थे। पाकिस्तान और जो
हमारी जो करेंसी नोट थे, हमारा स्टेट बैंक, हमारा जितने भी नेशनल एसेट थे वो सारे एक ही जगह पे थे और हम एक थे। अब चाहे वो मुल्क अलहदा बन गया, लेकिन हम हमारा जो आपका दिल करता है कि मैं भी बांग्लादेश जाऊं, ढाका की गलियों में फिरूं, अगर वो इकट्ठे होते तो हम इजीली जा सकते थे। अब भी हमारा वीजा वो जो हो गया ऑनलाइन हो गया, शेख हसीना ने तो हमको उधर जाने की इजाजत भी नहीं दी हुई थी। लेकिन सर अब ये देखें ना कि शेख हसीना वाजिद इस वक्त जो है वो इंडिया की पनाह में है। जब से उनका तख्ता पलटा है वो इंडिया गई और उसके अलावा वो कहीं मुल्क किसी मुल्क में जा भी नहीं सकी, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश पर हुकूमत की है। उनके पास बड़े राज है बांग्लादेश के, इंडिया उन्हें कहीं जाने भी नहीं देगा। नहीं नहीं, उसके पीछे नहीं, उसने भाग जाना था मैम। उसने सबसे पहले, आपको पता है कि इंग्लैंड का वीजा अप्लाई किया, उधर उसकी बहन रहती है, वो साजिदा है इस तरह को कोई उसका नेम है। उसने अमेरिका के लिए अप्लाई किया है और उसने जो है यूरोप के लिए अप्लाई किया, उन्होंने वीजा नहीं दिया। आपको पता होगा अमेरिका ने सबसे पहले जो था शेख हसीना के दौर में, उनका एक जजीरा है, उस उसके ऊपर हवाई अड्डा बनाना था चाइना को इनकाउंटर करने के लिए। तो इसकी वजह से शेख हसीना ने उनको इजाजत नहीं दी थी। उनको अपना भी है खौफ कि इन्होंने अपना गुस्सा है कि हमको उसने इजाजत क्यों नहीं दी थी, इस वजह से उसको वीजा नहीं मिला। उसकी मजबूरी है, इंडिया भी उसको अब रखना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि अगर वो रखा हुआ है तो इसी वजह से तो वो शेख वो जो खान यूनिस खान है, मोहम्मद यूनिस है, वो उसको कह रहे हैं कि इंडिया से बांग्लादेश के हवाले करें। इस वजह से मैम उनके ताल्लुकात ज्यादा खराब है और हमारे साथ वो कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा और आपको पता है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स है, इसमें जो दोस्त होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते और जो दुश्मन होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते। तो देखो, बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को हमारे को मदद करनी चाहिए। भाई आपकी मदद कौन कर रहा है? आप खुद भिखारी बने बैठे हो, आप खुद दूसरों से मदद ले रहे हो। पाकिस्तानियों, तुम क्या मदद करेगो? मदद नहीं करोगे आप। मदद के नाम पर आप उनको लूट सकते हो, उनको लूट सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। क्या मदद करोगे? आपके पास है क्या मदद करने के लिए? कुछ भी नहीं है। और हाँ, बांग्लादेश की ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम ढाका की गलियों में घूमेंगे। भाई तुम ढाका की गलियों में घूमे थे तभी तो बांग्लादेश अलग हुआ। तुम एक ऐसी एक कौम हो, बांग्लादेश बना क्यों था? तुम्हारी आर्मी ने, तुम पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश की नस्ल चेंज करने का प्रोग्राम बना दिया था। तुम्हारी आर्मी ने इतना जुल्म किया था कि हद से बार, कितनी रेप, कितनी औरतों का रेप कर दिया। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बांग्लादेश की औरतों को, ये तो बांग्लादेशी पता नहीं क्या हो गया इनको, इतिहास भूल गए इनका, खुद का इतिहास भूल गए। ये तो इंडिया की वजह से ये आजाद भी हुए हैं। और जिस दिन इंडिया अगर सामने हाथ पीछे खींच लिया ना, तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा। और पाकिस्तानी न किसी के हुए, वो खुद के नहीं हुए, तो तुम्हारे बांग्लादेश बांग्लादेश के तुम कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारे अंदर तुम पाकिस्तानियों के नहीं हुए। तुम्हारा एक एक सूबा अलग है, पश्तून अलग है, बलूच अलग है, पठान अलग है, ये पंजाबी अलग है। तुम मुसलमान मुसलमान हुए कैसे बोलो? बांग्लादेश और मुसलमान भाई भाई, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेश मुसलमान भाई भाई, कहाँ से लगे, कहाँ से हो रहे हो? तुम्हारे 4 सूबे हैं, कितने? 4 सूबे। एक हो, बताओ। एक हो तो मुझे बताओ, जवाब दो। कुछ नहीं है। पाकिस्तान आईएसआई का एक ही फंडा है दुनिया के अंदर, और खासकर इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का फैलाना है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा सरकार से भी और पूरे इंडिया से कि इन पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बांग्लादेशी कर रहे हैं तो उनको भी ये भिखारी बनने दो। कटोरा हाथ में वैसे भी आ चुका है लगभग। वो कटोरा देने के लिए ही मेरे हिसाब से आईएसआई वो हेड आया है इधर बांग्लादेश में, कि भाई हम भी ऐसे भीख मांगते हैं और आप भी आगे से ऐसे ही भीख मांगो। तो बांग्लादेश का भी यही हाल होने वाला है आने वाले दिनों में। और अगर ये सिक्योरिटी टाइट करनी है तो बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी पाकिस्तान की तरह सूट पैंट साइड का ऑर्डर दे दो मोदी सरकार, यही बोलूंगा। उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कितना घुल मिल जाता है, हम भी देखते हैं। तो ऐसे ही तो दोस्तों, नमस्ते, ये थी वीडियो आज की। और तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। ऐसी जानकारी पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन हम करते रहेंगे और पाकिस्तानी यूट्यूबरों के ऊपर भी रिएक्शन करते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।